कहते हैं महादेव की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। लेकिन क्या हो जब स्वयं महादेव किसी के जीवन को पूरी तरह बदलने के लिए उसे एक अनजानी परीक्षा में डाल दे। एक व्यापारी जिसने कभी शिव की भक्ति नहीं की, अचानक ऐसे रहस्यों से घिर जाता है जो उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख देते हैं। क्या धन और अहंकार से भरी उसकी दुनिया बच पाएगी या फिर उसकी बर्बादी ही उसकी मुक्ति का मार्ग बनेगी? ये कहानी सिर्फ व्यापार या धन की नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें महादेव ने खुद कदम रखा और एक व्यापारी को दी उसकी सबसे कठिन परीक्षा। उसकी जिंदगी में जो होने वाला है उसकी कल्पना भी उसने कभी नहीं की थी। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि कैसे महादेव ने इस व्यापारी का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया? देखिए ये रहस्यमयी और भावनाओं से भरी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको अंत तक बांधे रखेगी। तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि अंत में ऐसा मोड़ है जो आपको हैरान कर देगा। प्रिय भक्तगण, आपका स्वागत है हमारे चैनल शिव शक्ति में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। धनराज नामक एक व्यापारी था जो अत्यंत धनवान और प्रतिष्ठित था। उसकी एक ही सोच थी, ज्यादा से ज्यादा धन कमाना और अपना व्यापार बढ़ाना। अपने व्यापार को बढ़ाने के चक्कर में उसने अपनी पत्नी और बच्चों से दूरी बना ली और अपनी सुख सुविधाओं के बावजूद उसके जीवन में एक अजीब सी खालीपन थी। परंतु धनराज में एक कमी थी, उसमें करुणा की भावना नहीं थी। वो अपने सेवकों, मजदूरों और समाज के गरीब लोगों के प्रति कठोर था। उसे लगता था कि जो लोग गरीब हैं वे अपनी ही गलतियों के कारण हैं। वो महादेव की पूजा तो करता था लेकिन केवल अपने स्वार्थ के लिए। एक दिन धनराज ने एक बड़ा सौदा किया जिसे पाकर वो बेहद खुश था। वो खुश होकर मंदिर गया और महादेव की मूर्ति के सामने खड़ा होकर कहा, हे महादेव, आपने मुझे इतनी दौलत दी है, अब मेरा व्यापार और बढ़ेगा। आपकी कृपा से मैं संसार का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा। लेकिन जब वो बाहर आया तो एक अजीब घटना घटी। एक बूढ़ा फटे कपड़े पहने उसके सामने आया और कहा, मुझे कुछ खाना चाहिए, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। धनराज ने उसे घूरते हुए कहा, तू काम क्यों नहीं करता? ये भीख मांगने की आदत छोड़ दे, मुझे तेरे जैसे आलसी लोगों से सख्त नफरत है। इतना कहकर वो बूढ़े को अनदेखा कर अपने काम में लग गया। उस रात धनराज ने एक सपना देखा। सपने में वही बूढ़ा उसके सामने आया और कहा, तू मुझे अनदेखा कर सकता है लेकिन जीवन तुझसे हिसाब जरूर लेगा। धनराज को ये सपना बहुत अजीब लगा लेकिन उसने इसे महज एक सपना मानकर नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिन बाद धनराज ने महसूस किया कि उसके व्यापार में अचानक गिरावट शुरू हो गई। उसके पास बड़े ऑर्डर कैंसिल होने लगे और उसके मजदूर भी बिना किसी कारण काम छोड़ने लगे। इससे धनराज की नींद उड़ गई। वो जितना समाधान खोजता उतनी ही परेशानियां बढ़ती गईं। इसी दौरान उसके छोटे बेटे को गंभीर बीमारी हो गई। धनराज का सारा ध्यान अपने व्यापार और बेटे के इलाज में लग गया। अब उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि उसे अपनी सारी संपत्ति इलाज के लिए बेचनी पड़ी, लेकिन उसका बेटा ठीक नहीं हुआ। धनराज अब टूट चुका था। उसने सोचा, मैंने इतना धन कमाया लेकिन कुछ भी मेरे किसी काम नहीं आया। महादेव मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं दे रहे? उस रात धनराज अकेला जंगल की ओर चल पड़ा जहाँ एक पुराना मंदिर था। वहां जाकर वो महादेव से कहने लगा, हे महादेव, मैंने आपकी पूजा की, आपके मंदिर में दान दिया, फिर भी मेरे जीवन में इतनी मुसीबतें क्यों आ रही हैं? अचानक से मंदिर में एक आवाज गूंजी, तूने हमेशा अपने लाभ के लिए पूजा की, दूसरों की भलाई के लिए नहीं। अब तुझे एक और परीक्षा देनी होगी। अगर तूने इस परीक्षा को पार किया तो तेरी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। धनराज घबराया हुआ बोला, हे महादेव, मुझे आपकी कृपा चाहिए, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। महादेव ने उत्तर दिया, तुझे एक व्यापारी मिलेगा जो संकट में है। उसे पूरी तरह से बर्बाद होने से बचाना तेरा कर्तव्य होगा, लेकिन तुझे उसे पहचानना होगा। अगले दिन धनराज जब अपने घर लौटा तो उसे एक व्यापारी मिला जो बहुत परेशानी में था। व्यापारी ने बताया कि उसका सारा व्यापार नष्ट हो गया है और उसके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। धनराज ने उसे पहचानने की कोशिश की लेकिन वो समझ नहीं पाया कि क्या यही वो व्यापारी है जिसकी मदद करनी है। वो दुविधा में था क्योंकि उसकी खुद की हालत भी खराब थी, लेकिन फिर भी उसने कुछ पैसे उसे दे दिए और चला गया। दिन बीतते गए और धनराज को बार बार ऐसे लोग मिलते रहे जो उसकी सहायता मांगते। कभी कोई भूखा, कभी कोई बीमार। वो ये समझने की कोशिश करता रहा कि महादेव ने जिस व्यापारी की मदद करने को कहा था वो कौन है। फिर एक दिन वही बूढ़ा व्यक्ति फिर से धनराज के सामने आया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी।
बूढ़े ने धनराज से कहा, क्या अब तो मुझे पहचान सका? धनराज चौंका और फिर धीरे धीरे उसे समझ में आया कि यही वो व्यापारी था जिसकी मदद उसे करनी थी। वो बूढ़ा कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि महादेव का ही रूप था। महादेव ने अपना असली रूप प्रकट करते हुए कहा, धनराज, तुझे कई बार परीक्षा में डाला गया, लेकिन तेरा ध्यान हमेशा अपने स्वार्थ पर रहा। तूने सच्ची करुणा से लोगों की सहायता नहीं की। अब भी समय है, अपने जीवन को बदल और दूसरों की मदद कर। धनराज की आंखों में आंसू आ गए। उसने महादेव से माफी मांगी और कहा, हे भोलेनाथ, अब मैं समझ गया हूँ कि सच्ची भक्ति क्या है। अब मैं अपने धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और जरूरतमंदों के लिए करूँगा। महादेव ने धनराज को एक आखिरी परीक्षा में डालने का निश्चय किया। उन्होंने उसे एक व्यापारी के रूप में सब कुछ गंवाने की स्थिति में खड़ा कर दिया। उसका सारा व्यापार जलकर राख हो गया और वो एकदम निर्धन हो गया। लेकिन इस बार धनराज ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, अगर महादेव ने मुझे इस स्थिति में डाला है तो इसमें भी कोई रहस्य छिपा है। धनराज ने अपना घर बेच दिया और जो भी थोड़े से पैसे बचे थे उन्हें दान कर दिया। उसने जरूरतमंदों की सहायता की और अपने जीवन में पहली बार सच्ची खुशी महसूस की। धनराज के इस निस्वार्थ सेवा भाव को देखकर महादेव ने फिर से अपना रूप प्रकट किया। उन्होंने कहा, धनराज, अब तूने सच्चे अर्थों में जीवन का मर्म समझ लिया है। अब तेरा जीवन सफल होगा। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरा व्यापार फिर से फलेगा फूलेगा, लेकिन अब तू इसे केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी उपयोग करेगा। धनराज ने महादेव के चरणों में गिरकर आशीर्वाद लिया और उसका जीवन फिर से बदल गया। अब वो एक सफल व्यापारी के साथ साथ एक दयालु और भक्ति भाव से परिपूर्ण व्यक्ति बन गया। इस प्रकार महादेव की कृपा से धनराज ने सच्ची खुशी और शांति पाई, जो केवल धन से नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा और भक्ति से मिलती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सच्चा सुख धन दौलत से नहीं बल्कि सेवा और दूसरों की भलाई से मिलता है। जब हम सच्चे दिल से दूसरों की मदद करते हैं तभी हमें सच्ची शांति प्राप्त होती है।